बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 1 नवंबर 2024 जुम्मे का दिन है और आज कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो यूं लग रहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद और चीफ जस्टिस का ओहदा जो है वो संभालने के बाद उठाए गए इकदाम जो हैं, हुकूमत अब उनके ऊपर अपना जो जवाब है वो देने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। और हुकूमत ने आज के दिन में 2 हंगामी कदम उठाए हैं। ये दोनों इकदाम जो हैं ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ लिंक्ड हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी के रीसेंट टाइम्स के अंदर जो पिछले एक हफ्ते में बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उठाए गए इकदाम का जवाब भी इसे कहा जा सकता है। और ये सब कुछ इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि आगे चल के हुकूमत को शायद कुछ मजीद काम भी करने पड़ जाएं और 26वीं आईनी तरमीम से जो मकासद हासिल नहीं हुए वो अब 27वीं आईनी तरमीम के जरिए भी करने पड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ मजीद सरप्राइजेस भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बदस्तूर अदालतों से कुछ अच्छी खबरें जो हैं उनका सिलसिला भी जारी है। रीसेंट टाइम्स में हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26वीं आईनी तरमीम के बाद 26वीं आईनी तरमीम का मेन मकसद तो यही था कि जुडिशरी को ज़रा कंट्रोल में किया जा सके। और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे इसकी खबर लगी कि और पाकिस्तान के भी अखबारों में कि जुडिशरी के जो विंग्स हैं वो क्लिप किए गए इन 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसके बाद जुडिशरी कंट्रोल हुई नहीं है अभी तक। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के लिए ये तरमीम थी। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी चीज़ें रिवर्स हुई, काजी साहब के फैसले रिवर्स हुए, काजी साहब के इकदाम रिवर्स हुए और जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपना माइंड जो है वो वाजे भी कर दिया हुआ है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या कुछ हुआ? बुशरा बीबी की रिहाई हो गई, इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई हुई, इमरान खान से वकला की मुलाकात की इजाज़त, मेडिकल बोर्ड की तश्कील और उसमें ज़ाती मुआलिज की शमूलियत, फिर आज इमरान खान की उसी केस में रिहाई जिसमें बुशरा बीबी साहिबा रिहा हुई हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात जो लगाए थे उसके ऊपर समाअत थी, एतराज़ात दूर करके इस केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अब इस सब के अंदर वापस मामला जो है वो 9 मई पे जाना है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो है नून लीग के, वो कल कह चुके हैं कि 9 मई केस का असल रंग जो है वो तो तब निकलेगा जब फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल मुकम्मल होगा और इमरान खान के खिलाफ सबसे भयानक केस 9 मई का ही है। क्योंकि अब वापस जब सारे केसेस जुडिशरी से ख़त्म हो रहे हैं और वो केस जिसमें बुशरा बीबी साहिबा को रिहाई मिल गई है, तो ये एक बेसिक असूल होता है अदालतों का और पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया भर में लीगल जस्टिस सिस्टम का कि एक ही केस में एक मुलजिम को अगर जमानत हो गई है तो दूसरे मुलजिम की जमानत को इतना बड़ा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो इस केस में तोशाखाना 2 में जिस पर एतराज़ात दूर हो चुके हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के, मंडे को समाअत है, ये भी जमानत बहुत जल्द हो जानी है। सेकेंडली, अब इसमें 9 मई का मामला जो है वो अब मजीद तेज़ी से आगे बढ़ेगा क्योंकि बाकी केसेस ख़त्म हो रहे हैं और सिस्टम अभी इमरान खान साहब को बाहर निकालना जेल से अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इस दौरान अभी कुछ और चीज़ें भी हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आजम सवाती की अटक और हसन अब्दाल के 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत भी मंजूर हो गई है। अदालत ने आजम सवाती को दोनों मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया है। जेल से रिहाई के बाद 7 रोज़ के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाती है, ये कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और आजम सवाती साहब का जो जिस्मानी रिमांड है, अबुल असनाद जुल्करनैन जिन्होंने साइफर केस में खान साहब को सजा दी थी, उनके वाले से जो रिमार्क्स आए वो तो हमने देखे और उनका दिया गया आजम सवाती का जिस्मानी रिमांड भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया, ईमान मजारी और उनके शौहर का रिमांड भी। तो इससे आप बस ये समझ लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पिछले चंद दिनों के अंदर जो इकदाम हुए हैं और ये आजम सवाती साहब वाली जो डेवलपमेंट है ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ ही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। अब इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत जल्द अपनी एक तहरीक जो है वो भी शुरू करने जा रही है और PTI और दीगर सियासी जमातों के साथ मुल्क गिर एहतजाज और रैलीज जो हैं उनका मंसूबा भी इस वक्त बनाया जा रहा है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आई हैं। लेकिन अब जो 2 इकदाम हुकूमत की तरफ से किए गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि जो सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून है उसने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी हुई है और ये आज के दिन के लिए प्लान था। 29 अक्टूबर को पार्लियामेंट का जो सेशन है वो ख़त्म होना था, लेकिन फिर कौमी असम्बली का इजलास भी जुमे तक उसमें तौसी कर दी गई और इसका प्राइमरी गोल भी यही बताया गया था कि जजेस की तादाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो बढ़ानी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है और ये एक इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। इसमें एक तो ये जजेस की तादाद जो बढ़ाना है और ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून ने जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दी है। ऑल्दो
सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो हैं उन्होंने इसकी मुखालिफत भी की है, यानी कि JUI ने भी इसकी मुखालिफत की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसकी मुखालिफत की है। लेकिन ये चीज़ ज़रा समझने वाली है कि इसके अंदर इसका मकसद क्या है। इसके साथ ही साथ वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन को काजी साहब ने डाला, जस्टिस याह्या अफरीदी ने आके वापस उन्हें निकाला और जस्टिस मुनीब को डाला, उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी 5 जजेस जो हैं वो करने की मंजूरी बहुत जल्द दे दी जाएगी। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर फुल कोर्ट बैठती है, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट के करीब समझे जाने वाले साफी ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी इस वक्त जो 17 जजेस हैं, अगर उनकी मेजॉरिटी उनकी फुल कोर्ट बन जाए तो उन 17 जजेस की मेजॉरिटी उनमें से शायद हुकूमत के लिए अच्छी ना हो, यानी जो भी फैसला हो उसमें हुकूमत के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। इसलिए अब जजेस की तादाद बढ़ाने का मंसूबा भी है। उसी के साथ साथ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, जो असल बा इख्तियार कमेटी है, चीफ जस्टिस का मेन इख्तियार यही होता था मास्टर ऑफ द रोस्टर, लेकिन अब वो इख्तियार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास है। तो उसमें चूंकि अब जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब हैं, मेजॉरिटी हुकूमत को तो ये लग रहा है ना कि भाई ये तो गई कमेटी, तो अब उसमें यह कहा जा रहा है कि जी तरमीम करके कहा जाए कि 3 जजेस नहीं बल्कि अब 5 जजेस पर वो कमेटी मुश्तमिल हो, ताकि वहां पर भी रिप्रेजेंटेशन जस्टिस अमीनुद्दीन और फिर और भी, ताकि चीजें जरा कंट्रोल में रहें, अपने हाथ में रहें। अब एक और काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने ओहदा संभालते ही 2-3 काम किए। एक उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, दूसरा उन्होंने फुल कोर्ट बुला लिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया, और एक और काम किया हुआ है उन्होंने मुल्क भर की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा हो गई क्योंकि 9 मई के केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चले हुए हैं, और 9 मई के केसेस जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं उनके कुछ जजेस ने खतूत भी लिखे कि हम पर प्रेशर है, ये सब कुछ हो रहा है। इवन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जो जज हैं उन्होंने तो अपने चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट के, उन्हें खत लिखा और उन्होंने फिर उस पर फैसला दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ये खत भेज दिया गया और ये बता दिया गया कि जी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजों पर 9 मई के केसेस के हवाले से लेकर कुछ प्रेशर है। अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने अपने पहले दिन के 4 कामों में से एक काम यह किया कि उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस अपनी जायजा रिपोर्टें लेकर इधर हाजिर हों और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए और आके मुझे रिपोर्ट दें। लेकिन इसी दौरान हुकूमत ने अब जो किया है वो भी जरा आपने समझना है, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 जो है उसके हवाले से आज एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया। जो मैंने आपको कहा ना कि 2 काम हुकूमत ने किए हैं और 2 सरप्राइजेस दिए हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजों की मुलाकात और जायजा रिपोर्ट का पेश होना, उससे पहले क्या हुकूमत ने कर दिया जी, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, उसमें मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मतलूबा शख्स को अब 3 माह के बजाय 6 माह तक जेर हिरासत रखा जा सकेगा। कानून 2 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। अब ये जो डेवलपमेंट है ये गेम चेंजर है और दिस इज अ वेरी क्लियर कट मैसेज टू द जुडिशरी कि अब इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो गिरफ्तार लोग हैं वो 3 महीने तक नहीं, फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ये सिर्फ 2 साल तक एप्लीकेबल होगा बिल, यानी ये स्पेसिफिकली इसी पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर इस्तेमाल होगा। ये कोई ऐसा कानून नहीं है कि पक्का पक्का कानून बदल दिया, ये सिर्फ और सिर्फ इस सियासी जो एक पाकिस्तान के अंदर मामला चल रहा है उस दौरान 2 साल के लिए। और इसमें यह कहा गया है कि जो मतलूबा शख्स इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत गिरफ्तार होगा अब वो 3 महीने तक हिरासत में नहीं बल्कि उसका टाइम डबल करके 6 महीने तक उसे हिरासत में रखा जा सकेगा। अब ये जो बिल है इससे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो गिरफ्तारियां होती हैं या मजीद चीज़ें चलती हैं, और याद रखिएगा कि इमरान खान साहब को थाना RA बाजार जो है उसमें GHQ पर हमला केस जो है उसमें आज चालान की नकूल फराहम की गई हैं। तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत खान साहब की इसमें गिरफ्तारी ढल सकती है और अब मतलूबा शख्स जो है वो 3 महीने के बजाय 6 महीने तक अंदर रह सकता है। तो ये आप समझ लें कि ये किसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। इससे पहले नैब तरामीम का ऑर्डिनेंस जारी किया गया जिसमें 14 दिन से 40 दिन कर दिया गया रिमांड, वो भी स्पेसिफिकली इस्तेमाल ही अभी तक एक ही बंदे पे हुआ है और वो इमरान खान और उनकी अहलियां हैं। उसी तरीके से सिमिलरली इन द सिमिलर मैनर आप ये देखें कि अब ये 9 मई दोबारा से रीसर्फेस कर रहा है, इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों में केसेस दोबारा से चलने हैं। इसी दौरान ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।